नमस्कार, न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी कवरेज। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार और हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी निदा और कुंदन। और आज हम चर्चा करेंगे विराट कोहली के एक ट्वीट की। और इस ट्वीट के बाद वो ट्रोल हो रहे हैं और न सिर्फ पाकिस्तानी उन्हें ट्रोल कर रहे हैं बल्कि कुछ हिंदुस्तानी फैंस भी उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। आखिर इस ट्वीट में उन्होंने लिखा क्या है? दरअसल उन्होंने एक ब्रांड को प्रमोशन करते हुए कुछ बातें लिखी है निदा, और उसके बाद से वो ट्रोल हो रहे हैं। लेकिन दरअसल जो ट्रोल का जो मकसद था वो थी उनकी टी शर्ट, और टी शर्ट पे ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ उन्होंने रॉन्ग था। और उस रॉन्ग को लोगों ने, जो उनके फैंस हैं या उनके आलोचक हम यहाँ पर कहेंगे, फैंस जो उसे अच्छा बता रहे हैं, क्योंकि जब कप्तान कुछ भी पहनता है, कुछ भी उड़ता है, तो जाहिर सी बात है जो उसके चाहने वाले उन्हें तो अच्छा लगता ही है। लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज को गलत वे में ले लिया। इस शब्द का मतलब वो कुछ और निकाले हैं जो उनके हार को साफ साफ दिखा रहा है। कुंदन अभी से एक तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तानी ज्यादा ट्रोल इसलिए कर रहे हैं निदा और करुण, क्योंकि उन्हें पता है कि वो नर्वस हैं। उसमें जो पूरा ट्वीट है, आर यू नर्वस, उसमें विराट कोहली ने दिखाया टी शर्ट पे रॉन्ग लिखा है, वो टी शर्ट दिखा रहे हैं ऐसे करके, मी ये दिखा रहे हैं, यानी कि वो नर्वस नहीं है। पाकिस्तानी नर्वस हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी इसलिए ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं भाई उनकी टीम नर्वस है, लेकिन आपके कैप्टन, इंडिया के कैप्टन ने ये दिखा दिया है कि नर्वस नहीं है, तो उसे छिपाने के लिए सामने वाले को कह दो कि आर यू नर्वस। जो पाकिस्तानी फैंस है, दरअसल उनका ये कहना है कि अगर आप इस मैच को नोटिस कर रहे हो, इसके बारे में कह रहे हो, एक बिग मैच बता रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये दबाव अपने ऊपर ले रहे हो और इसलिए कहकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन विराट कोहली ने इसमें साफ तौर पर यही कहा है कि लोग अगर पूछेंगे कि ये बिग मैच है और क्या आप नर्वस है, तो आप जो है ये देख लीजिए। और उस पर रॉन्ग लिखा है टी शर्ट पर। लेकिन इसे लेकर जो हिंदुस्तानी फैंस है वो भी कह रहे हैं कि भाई उधर ध्यान दो ना, प्रैक्टिस पर ध्यान दो। अभी भी आप एडवर्टीजमेंट में क्यों लगे हुए? क्या आप मार्केटिंग के भी वर्ल्ड कप में एक तरफ से मुकाबला कर रहे हो? इस तरह के भी सवाल उठ रहे हैं। नहीं, ये देखो, कहीं ना कहीं जब भी जो कोई एक चेहरा बन जाता है, फेस बन जाता है, तो विज्ञापन उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। और जहां एक तरफ मैच, एक तरफ या खेल जिया जो उनका अपना पर्सनल काम होता है, जैसे अगर हम एक्टर्स की बात करें, उनके लिए एक्टिंग पहले होती है, लेकिन उनका भी सारा फोकस विज्ञापन पर हो जाता है। वैसे अब जो मैच के खिलाड़ी हैं उनका भी कुछ यही हाल हो गया है कि वो अपनी प्रैक्टिस से ज्यादा, अपने मैच से ज्यादा कहीं ना कहीं ध्यान विज्ञापन पर ज्यादा देने लगते हैं। इसके लिए इसलिए गलत हो जाती है। और इसलिए कहा जाता है कि भाई अगर मैच है 2 दिन बाद ही आपका ये फाइनल से पहले का फाइनल मुकाबला, इसे दर्जा मिल जाता है। पाकिस्तानी भी इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि ये जो भी इस मैच में जीतेगा, हमेशा हालांकि हिंदुस्तान ही जीता है, इसमें किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए, पाकिस्तानियों को खास तौर पे, लेकिन जीतने के बाद वो फाइनल पहुंचने का सबसे बड़ा दावेदार हो जाएगा। इतना बड़ा ये मुकाबला होता है और इतने ज्यादा इस पर सबकी उम्मीदें टिकी हुई। करुण जी, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना कि देखिए, वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है, कंपनियों के लिए भी बड़ा मौका होता है। जिससे आपने अपने ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए चुना है। विराट कोहली बहुत बड़ा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उस तरह का नाम 2-4 क्रिकेटर ही हैं, और उन्हें अगर उन्होंने किसी कंपनी के लिए एंडोर्समेंट के लिए साइन किया है, कंपनी के नजरिए से देखिए तो बड़ा मौका है। तो इसलिए देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, विराट कोहली ने बिल्कुल सही कह रहे हैं, और एंडोर्स करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। 5 करोड़ तक, निदा 5 करोड़ रुपए तक एक पोस्ट करने के लिए विराट कोहली जैसे खिलाड़ी लेते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा दाव और बहुत बड़ी जिम्मेदारी उधर भी होती है। कंपनियों को भी हम कहेंगे कि मौके की तलाश उन्हें रहती है और ये बहुत सही मौका है। और अब ट्रोल होने के बाद में ये मौका उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि जितने इस ट्वीट को लोग देखेंगे, जितना इस पर विवाद बढ़ेगा, उतनी उनकी कंपनी का प्रचार होगा। करुण, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर, लेकिन जो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, अगर प्रैक्टिस आप करते हुए इस तरह के भी ट्वीट करेंगे तो आप कम से कम यहाँ पर लगेगा कि हाँ, उसकी तरफ गंभीरता से ध्यान दे रहे हो। लेकिन विराट कोहली के साथ तो एक ये भी फैक्ट है कि पाकिस्तान उसे कभी नहीं आउट कर पाया है T20 वर्ल्ड कप में। कुंदन, लेकिन कई बार ना ओवर कॉन्फिडेंस में हम अगर चले जाते तो इसका असर हमारे कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस पे पड़ने लग जाता है। अब अभी से अगर फैंस इस बात को, उनकी ये बात चुभ रही है कि आप जो है वो अपने ब्रांड एम्बेसडर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप जो है अपने जो आपको विज्ञापन मिले हुए उन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस कब करेंगे? नहीं तो एक ने कह दिया, हाँ, एक ने कहा कि भाई तू ध्यान दे दे, मैच पर ध्यान दे दे, हार कर, अगर हार गए ना तो देख लियो। इस तरह की बातें भी यहाँ पर कर रहे हैं। करुण जी, मुझे लगता है कि प्रैक्टिस में कहीं से भी कमी नहीं करते हैं। उनका जो डेडिकेशन क्रिकेट को लेकर के हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनका डेडिकेशन किस तरीके का है। वो क्रिकेट को जीते एक तरीके से विराट कोहली, तो प्रैक्टिस को बंक करके, प्रैक्टिस को छोड़ करके ब्रांड एंडोर्समेंट तो कतई नहीं करेंगे। फोटोज जो है, सबको पहले पता है कि फोटोज पहले क्लिक की गई होंगी, बहुत सारे लोग उनकी तरफ से ट्वीट करने के लिए, तो उन्होंने ट्वीट किया होगा
फोकस जो है मैच ही है, और खास तौर पर भारत पाकिस्तान का जो मैच है वो फोकस। देखिए ये पीआर जो टीम होती है, एक बहुत बड़ी टीम होती है, जब इस तरह के पैसे, इतने पैसे दांव पर लगे हुए होते हैं, इतना बड़ा बजट होता है, तो पीआर टीम काम कर रही होती है। विराट कोहली को उस तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक मैसेज जो है वो भी नहीं जाना चाहिए कि भाई हम जो है यहाँ पर ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मुकाबले की बात करेंगे। लोग ये उम्मीद करते हैं ऐसे वक्त में जब पूरे इंडिया की नजरें जो है वो आपके ऊपर लगी हुई है, यानी पूरी टीम इंडिया के ऊपर लगी हुई है। सबसे बड़ी बात ये 24 तारीख जिसको लेकर पाकिस्तान आपको ट्रोल कर रहा है कि आप अभी से नर्वस है उस मैच को लेकर के, क्योंकि 24 तारीख को हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में भिड़ेंगे। सबको उम्मीद है, क्योंकि हालांकि अभी तक हम ही जीतते आए हैं, बहुत ज्यादा है टीम इंडिया से, लेकिन इस बीच में अगर हमारे खिलाड़ी कुछ भी ऐसा करते हैं जो उनके चाहने वाले या उन्हें प्यार करने वाले या जो उनके चाहते हैं, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं होता। इनकी भावनाओं का भी हमें ख्याल रखना होगा। और जो हिंदुस्तानी फैंस है उन्हें और भी खराब लगता है जब पाकिस्तानी फैंस ये कहे कि शाहीन अफरीदी अगर आउट कर देगा उस समय तुम बहुत नर्वस नजर आओगे। इस तरह के भी ट्वीट में आया, इसलिए भी कर रहे हैं। देखिए कुल मिलाकर के हमने मौका इस ट्वीट के जरिए, ये तो मौका है कि पाकिस्तानी फैंस को हमने मौका दे दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि 3 पिछले T20 वर्ल्ड कप को देखे तो विराट कोहली ऐसे प्लेयर हैं जिसे आप आउट नहीं कर पाए, तो नर्वस उनके बॉलर होंगे। और जैसे धुलाई प्रैक्टिस मैच में हुई है और विराट कोहली जिस तरह की धुलाई करते हैं वो करेंगे, तो नर्वस कौन होगा वो ग्राउंड पर दिखाई देगा। और वैसे भी एक कहावत इस वक्त मुझे याद आ रही है कि सावन के अंधे को हरा नजर आता है। जब आपको लग रहा है कि आप खुद हारने वाले हैं, आपको लग रहा है कि आप खुद नर्वस हैं, आपको लग रहा है कि आप टिक नहीं पाएंगे, तो इसका सारा ठीकरा फोड़ दो आप अभी से टीम इंडिया पर। ये भी एक बड़े खिलाड़ी रहे हैं और वो खुद कहते हैं कि भाई सबसे बड़ा दावेदार यहाँ पर टीम इंडिया ही है। वो जब मानते हैं तो सारे पाकिस्तानियों को ये बात लग रही है कि भारत ही दावेदार है, लेकिन कहीं जो एक किस्मत कनेक्शन होता है उसके बूते ये फिर से यहां पर कल्पना कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि शायद एक यहां पर आश्चर्य देखने को मिल जाए, एक चमत्कार हो जाए कि पाकिस्तान की टीम जीत जाए। यानी चमत्कार के भरोसे ही है, सपना तो प्रदर्शन तो नहीं है। सपनों का क्या है, सपने कोई भी देख सकता है, क्योंकि सपने देखने का अधिकार सभी को है, लेकिन शायद पाकिस्तान भूल रहा है कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो खुली आंखों से सपने देखते हैं। और हमारी टीम इंडिया खुली आंखों से सपने देखती है और उन सपनों को पूरा करने का दम भी रखती है। और यही वजह है कि अभी से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, और सपने भी वो कैसे देखेंगे, सोएंगे तब देखेंगे ना, नींद तो आ नहीं रही उन्हें। 24 तारीख का बेसब्री से इंतजार नहीं। और इसीलिए जो ट्वीट उनको एक बहाना मिल गया कि एक विराट कोहली को किस तरीके से ट्रोल किया जाए। आप मुकाबले पर आएंगे नहीं तो यहां पर एक कम से कम ट्वीट करेंगे। हालांकि इन सब चीजों में आपको कम से कम विराट कोहली या दूसरों से उम्मीद की जानी चाहिए कि मैच को लेकर ही ट्वीट करते रहे, क्योंकि ब्रांड प्रमोशन की बात आ जाती है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप भटक रहे हैं या फिर भटकाव देखने को मिल सकता है। आखिरी बार आप वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी कर रहे हैं, T20 टीम की भी कप्तानी करते हुए आप आखिरी बार इस टूर्नामेंट में नजर आओगे, तो वहां पर यह दिखाना चाहिए कि पूरी तरीके से हम डेडिकेटेड है। और इसीलिए अब तो छोड़िए विराट कोहली, यहां पर रोहित शर्मा जो है वो भी नींद उड़ाए हुए हैं पाकिस्तानियों की, और उनकी भी बात कर रहे हैं कि भाई बाबर आजम और ये इन दोनों ने सबसे ज्यादा शतक लगाए हुए हैं T20 वर्ल्ड कप में, अभी आगे निकलेंगे। जर्नलिस्ट अगर मैं बात करूं, आपने हमेशा अभी तक बड़े बड़े मैच कवर किए हैं करुण, और अभी भी आप आगे करते हैं, और एक स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी जानकारी आपको हमेशा रहती है, और बहुत बारीकी से हर टीम के प्लेयर्स को समझा है, हर टीम की आपने रणनीति को समझा है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है जब इस तरीके का कोई विवाद होता है, या फिर जो हमारे प्लेयर्स हैं वो जब ट्रोलिंग होनी उनकी शुरू हो जाती है, ट्रोलिंग के शिकार हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है मैच वाले दिन? मैच वाले दिन खामियाजा उस टीम को भुगतना पड़ता है निदा जो मानसिक तौर पर तैयार ना हो, जो माइंड गेम खेलने में वो इसकी तैयारी ना की हुई है। और हमने पहले भी चर्चा की है कि किस तरीके से पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ सालों में भारतीय टीम तमाम टीमों को पीछे छोड़कर यहां पर भी सबसे आगे नजर आती है। इस तरीके की साइकोलॉजिकल तैयारी भी होती है जब आपके साथ टीम के साथ तमाम ऐसे मनोवैज्ञानिक भी साथ में रहते हैं जो आपको हर तरह के हालात के लिए तैयार कर देते हैं। यहां पर भी पाकिस्तान की टीम काफी पीछे नजर आती है, और इस तरह के अगर विवाद सामने आएंगे, इस तरह से ट्रोल किए जाएंगे, तो इसका नुकसान पाकिस्तान को ही होगा, हिंदुस्तान को नहीं होगा। इसलिए T20 में भी वक्त बहुत ज्यादा कम बचा है, 24 तारीख बहुत ज्यादा दूर नहीं है कि पाकिस्तान की टीम को भी, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी अब हमारे खिलाड़ियों पर नजर रखनी बंद कर देनी चाहिए कि किसने क्या पहना है, किसकी टी शर्ट पे क्या लिखा है और कौन क्या कर रहा है। बेहतर होगा कि वो अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, या जो प्रैक्टिस उनकी चल रही है उस पर वो ज्यादा फोकस करें। करुण जी, ये भी आप दर्शकों बताइए, मेंटली आप कितना स्ट्रांग होते हैं? भारत पाकिस्तान का जब मुकाबला होता है तो मेंटली इंडियन प्लेयर कितना स्ट्रांग होते हैं, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि विराट कोहली को ट्रोल किया जा रहा है, एक ब्रांड एंडोर्समेंट के मामले में, एक ट्वीट के मामले में ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन क्या कितना स्ट्रांग होता है एक खिलाड़ी का दिमागी तौर पर, और विराट कोहली कितना स्ट्रांग है, और जब भारत पाकिस्तान का मुकाबला है तो कितने स्ट्रांग होंगे, ये जरा हमारे दर्शकों बताइए। ये तो अभी हम चर्चा कर ही रहे थे कुंदन की, किस तरीके से विराट कोहली जब सामने उतरते हैं पाकिस्तान के, क्योंकि हम पाकिस्तान के मैच की अभी चर्चा कर रहे हैं, 24 तारीख को वो मैच है, तो वो कभी आउट कर ही नहीं पाए हैं, 3 मौके ऐसे आए, और किस तरीके से ये तैयारी विराट कोहली की होती है, मानसिक तौर पर भी वो कितनी मजबूती से उतरते हैं, ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी पता है। और
अब माइंड गेम जहां तक होती है तो यहां पर आप पाकिस्तान जब यहां पर है तो अपने ऊपर वो दबाव ले लेती है। देखिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तानी किस तरीके से दबाव में आते हैं। बॉल आउट हुआ था, आप याद कीजिए कि हमारे यहां सहवाग जैसे खिलाड़ी को उतार दिया गया, वो विकेट ले लेते हैं, हम तीनों को आउट कर देते हैं और उनसे एक खिलाड़ी आउट नहीं होता है। बॉल आउट कितना बड़ा वो मौका होगा जब आप सीधे सीधे बॉल आउट के जरिए मैच जीत सकते हैं। और वहां पर भी हम जीते थे 2007 वर्ल्ड कप में, आपको याद होगा, जिसके बाद फिर फाइनल में भी हमने हराया था। विराट कोहली का जिक्र लगातार हम यहाँ पर कर रहे हैं। कुंदन, एक चीज यहाँ पर समझनी होगी हमें कि जब ऐसे चेहरे जो नॉन फेस बन जाते हैं, ऐसे चेहरे जिन पर सबकी उम्मीदें होती हैं, ऐसे चेहरे जो अपने आप में अगर खड़े हो जाएंगे, जिनका नाम ही काफी होता है, जिनके नाम से बच्चा बच्चा वाकिफ होता है, लेकिन ऐसे वक्त में जब इतना बड़ा मैच होने जा रहा हो, खासतौर पर सामने आपके पाकिस्तानी टीम हो, तो नहीं लगता कि बाकी और खिलाड़ियों पर भी इस चीज का असर पड़ता है कि आप जो चेहरे हैं, आप जो फेस हैं, आप अभी भी अपने प्रमोशंस में लगे हुए हैं, आप अभी भी विज्ञापनों पर लगे हुए हैं। नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उनकी तैयारी में भी कुछ कमी रह जाती होगी, उनके दिल में कसक जरूर रहती होगी कि हम ही सिर्फ पसीना बहाते रहें और आप लगातार विज्ञापनों पर लगे हुए हैं। यही हम कहते हैं, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए मुकाबले से पहले कम से कम तमाम प्रैक्टिस की चीजें आनी चाहिए, मुकाबले की बातें आनी चाहिए, हम पूरी तरीके से एक टीम की तरह कैसे तैयार है ये बात सामने आनी चाहिए। लेकिन हमारे पास तमाम हीरे मौजूद हैं। देखिए ऋषभ पंत है, केएल राहुल है, वो किस तरीके से बल्ले से रन निकल रहा है, गेंदबाजी की बात करें। और देखिए महेंद्र सिंह धोनी की हम चर्चा करते हैं, शार्दुल ठाकुर को लेकर आगे कि यहां पर किस तरीके से वो फिट होंगे। और एक आप देखिएगा कि हैरानी के रूप में, एक ट्रम्प कार्ड के रूप में यहां पर सामने आ सकते हैं। तो ये तमाम चीजें एक साथ काम कर रही हैं। तो बाकी और टीम के खिलाड़ी भी कर रहे हैं, अपनी टीम के लोगों को याद नहीं कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात मैं कर रही हूं, तारीफ कर रहे हैं बाकायदा कि केएल राहुल जो है बहुत मजबूत खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने रन बनाए आईपीएल में, देखिए 600 से ऊपर रन बनाना कोई आसान नहीं है, लेकिन आप उसके पास पहुंच जाते हैं तो एक बहुत फॉर्म में चल रहा होता है वो खिलाड़ी, ये आप साफ मानेंगे। और यूएई के पीछे से किस तरीके से आप वाकिफ हो चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि औपचारिकता ही रह गई है कि पाकिस्तान की टीम आए और उसे हम पीट कर फिर से एक बार वर्ल्ड कप में जो हमारा अपर हैंड रहा है हमेशा, वो एक बार फिर से बरकरार रहेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं जीत तो हम चुके हैं, बस इंतजार है औपचारिकता का, और वो औपचारिकता हम निभाएंगे 24 तारीख को। बिल्कुल 24 तारीख का सिर्फ इंतजार, हम ही जीतेंगे, जीतते रहे, इस बार भी जीतेंगे, जबरदस्त जीतेंगे। तो जीतना हमारी रगों में है, जीतना हमारे खून में है, और यही वजह है कि आज तक हम जीतते आए हैं, हार हमारी कभी हुई नहीं है। और इसी तरीके से T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हर खबर सबसे पहले न्यूज इंडिया आप तक पहुंचाता रहेगा। तो बस इंतजार 24 तारीख का। उसके अलावा भी हर दिन हर मैच की जानकारी सबसे पहले आपको न्यूज इंडिया पर मिलेगी, क्योंकि न्यूज इंडिया पर महा कवरेज लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज इंडिया।